जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए डीएलएड के संबंध में बड़ी खबर के अंतर्गत आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर मैं महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो एक बात तो यहां पे तय है कि एनआईए डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे भारत के सभी राज्यों में वैलिड हो चुका है। बशर्ते यहां पे कुछ समस्याएं ये भी आ रही हैं कि कुछ राज्य सरकारें हैं जो अपने यहाँ इस मान्यता को पूरे तरह से नकार रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, बट जो है कि राज्य सरकारें हैं कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी कर रही हैं। इसी क्रम में यदि देखा जाए तो उत्तराखंड से आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो निकल के आ रही है और ऑफिशियली जो है कि चीज़ों को समझेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से एनआईए से डीएलएड को क्यों सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यदि विश्वनाथ सर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नई केस के अंतर्गत डायरी नंबर 445/2025 और इसको हम उत्तराखंड के शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु के तौर पे देख सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि यह विशेषकर उत्तराखंड की तरफ से केस की गई है उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु। हालांकि आपने देखा ही होगा कि बीएड को बाहर करने के बाद एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसी क्रम में यह केस अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी और इसके साथ साथ यदि इसका संपूर्ण विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं केस नंबर टीपी के अंतर्गत 00042 और 00043/2025। और इसके साथ साथ इसकी फीलिंग की बात की जाए तो 3 जनवरी 2025 को यह फील किया गया था 445/2025 डायरी नंबर के साथ। और वहीं यदि रजिस्टर्ड की बात की जाए, यह केस रजिस्टर्ड कब हुई थी तो 6 जनवरी 2025 को, और वहीं वेरीफाई हुई थी 6 जनवरी 2025 को। ये वेरीफाई हो गई थी अपनी प्रथम जो है कि सुनवाई के लिए। इसी क्रम में यहाँ पे आप आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ पे जो केस लिस्ट हुई है वह 19 फरवरी 2025 को हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रद्युम्नम और यहाँ पे जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ में एक बार से एनआईएस जो डीएलएड का मुद्दा स्पेशली उत्तराखंड से निकल के आ रहा है वह जो है कि सुना जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केस लिस्टेड ऑन 19/2/2025 19 फरवरी 2025 को यह केस जो है कि सर्विस मैटर रिक्रूटमेंट ट्रांसफर और जो है कि अपॉइंटमेंट के अंतर्गत इस केस की महत्वपूर्ण सुनवाई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह केस हम स्पेशली उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी, यानी कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे समस्याएं बिल्कुल शून्य हैं, बट कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एनआईएस डीएलएड को अभी नकार रहे हैं, जो तथाकथित आपको भी पता है कि न्यायसंगत नहीं है। बट कोई बात नहीं, जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनको भी हम जो भी विधिक कार्रवाई है उसके माध्यम से वेल्टी या जो सरकार की थोड़ी बहुत मंशाएं अभी नहीं बन पा रही है न्याय से डीएलएड को लेकर, उसे भी हम मनवा लेंगे एक विधिक जो है कि नियम के अंतर्गत। तो यह केस अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कंटेम्प्ट भी लगाया गया है स्पेशली इसी बात को तथ्य को रखते हुए कि एनआईए से डीएलएड को सरकारें जो है कि अपने यहाँ क्यों सम्मिलित शिक्षक भर्ती में नहीं कर रही हैं। हालांकि स्पेशली इस केस को देखा जाए तो उत्तराखंड से है, लेकिन यदि इसके आधार पर भारत के और भी अभी कुछ राज्य हैं जहाँ पे भी नया से डीएलएड को वहाँ की राज्य सरकार की तरफ से स्पेशली अभी नकारा जा रहा है। तो वहीं के परिप्रेक्ष्य में ये है और इसके साथ साथ कंटेम्प्ट भी लगाया गया है कि सरकार जवाब दे इसके संबंध में कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वे क्यों नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर उनका जो है कि फैसला रहेगा। तो इसके संबंध में यहाँ पे आप देखा जाए विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है टीपी नंबर के अंतर्गत डायरी संख्या 445/2025 के अंतर्गत 19 फरवरी 2025 को इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई अपने आप में काफ़ी खास और महत्वपूर्ण रहेगी। और मैंने कंटेम्प्ट की भी बात कही कि कंटेम्प्ट भी लगाया गया है कि राज्य सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, उनको जवाब देना होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड से एक और मैटर निकल के आ रहा है कि उत्तराखंड में रहते हुए अन्य राज्यों से या फिर अन्य राज्यों के होते हुए उत्तराखंड से जिन्होंने डीएलएड कर लिया है, यानी कि एक समय में आप दो जगह कैसे हो सकते हैं, इस पर भी एक केस फाइल होने जा रही है उत्तराखंड से। तो इसके लिए भी यह जानकारी आप रखे रहें, जैसे ही इसकी ऑफिशियल जो है कि इस केस की होती है जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इसकी हियरिंग या मेंशनिंग होती है और इस केस के तथ्य क्या होंगे, आधार क्या होंगे, उसकी सभी पहलुओं के साथ ऑफिशियल जानकारी के साथ मैं आप लोग के साथ समस्त जानकारियां साझा कर दूंगा। और इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से जो निकल के आ रही थी जानकारी विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जहाँ से जो है कि शिक्षक भर्ती का मामला स्टार्टिंग से यदि देखा जाए तो उत्तराखंड से जो है कि प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जजमेंट के अकॉर्डिंग पूरी तरह से न्याय से डील वैलिड है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से जो स्पेशली अभी से नकारा जा रहा है या
तनिक कहीं भी कोई समस्याएँ आ रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम विधिक तथ्यों के आधार पर एक बार फिर से एनआईए डीलर को राज्यों में भी पूरी तरह से वैलिड करा लेंगे। हालाँकि वैलिड पूरी तरह से हो गया है, लेकिन राज्य सरकारें जो अभी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अड़चन कर रही हैं, थोड़ी बहुत समस्याएँ जो है कि उनके मन में संशय है, तो विधि के आधार पर, कानून के आधार पर हम वहाँ पर भी जो है कि अपना परचम लहराएँगे। तो स्पेशली हम सभी को पता है कि उत्तराखंड से जो है कि काफ़ी संभावनाएँ थी शिक्षक भर्ती को लेकर, वरन इसी क्रम में राज्य सरकार की तरफ से अब इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। चूँकि हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के सुनहरे अक्षरों से एनआईए डीलर का जजमेंट जो है कि पूरी तरह से लिखा जा चुका है और हर एक राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में वैलिड भी हो चुका है। तो इसी क्रम में जहाँ कहीं भी शिक्षक भर्ती आएगी, चूँकि हम सभी को पता है थोड़ी बहुत तो समस्याएँ होंगी ही होंगी, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना होगा और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें पूरी तरह से हरी झंडी मिल चुकी है और हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर या न्यायालय के जजमेंट के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप देख सकते हैं और वेट करते हैं कि 19 फरवरी 2025 को इस केस के संबंध में जो उत्तराखंड से टीपी के अंतर्गत की गई थी, इसमें क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, यह भी अपने आप में काफ़ी निर्णायक होगा और और क्या-क्या जानकारियाँ इस केस के संबंध में जुड़ सकती हैं। बाकी लगातार विश्वनाथ सर के वक्तव्यों के माध्यम से ऑफ़िशियल जो है कि केस स्टेटस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसके आधार पर मैंने वर्तमान में जो है कि घटित हो रही जानकारियों को आपके समक्ष रखा। आगे चलकर इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में श्रृंखलाएँ जुड़ती जाएँगी, लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ मैं आप लोगों के समक्ष रखता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।